नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना से स्वास्थ्य क्षेत्रों में होगा सुधार। डॉल्फिन संरक्षण परियोजना के लिए आगामी 15 दिनों में केंद्र सरकार करेगी रूपरेखा तैयार। जदयू नेता श्याम रजक हुए राजद में शामिल, जदयू ने बताया लोकतांत्रिक प्रक्रिया। और बाढ़ की स्थिति में आंशिक सुधार, नदियों के जलस्तर में हो रही है कमी। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्र सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड के बाद अब वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लाने की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका विधिवत ऐलान किया है। वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना के तहत एक हेल्थ कार्ड बनेगा। वन नेशन वन कार्ड स्वास्थ्य योजना के मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के उपनिदेशक डॉक्टर एस.के. पांडे ने कहा कि देश में इस कार्ड को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए, जिससे कोरोना जैसी महामारी के अलावा अन्य बीमारियों के इलाज की सुविधा लोगों तक पहुंचे। इस कार्ड को बेसिक रूप से तीनों में जोड़ना चाहिए। एक ही कार्ड होना चाहिए, चाहे वोटर आईडी हो या आधार हो या फिर हेल्थ कार्ड हो, ये तीनों कार्ड एक होना चाहिए था। इससे गरीब लोगों को, जो गरीब लोग हैं, बेसिक गरीबी रेखा के नीचे हैं, उन लोगों को काफी फायदा होता है और आम इंसान को भी फायदा होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे मध्यम वर्ग के लोग हों, सभी को फायदा होता है। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन के संरक्षण के लिए पर्यावरण मंत्रालय के तहत डॉल्फिन संरक्षण परियोजना की शुरुआत की जाएगी। मामले की जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आगामी 15 दिनों में परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली जाएगी और इस योजना की अवधि 10 साल की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में डॉल्फिन परियोजना की शुरुआत की बात कही थी। बिहार में मुंगेर से भागलपुर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर गंगा नदी को डॉल्फिन सैंक्चुअरी घोषित किया गया है और 2010 में इसे राष्ट्रीय जल प्राणी घोषित किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई को स्थगित करने की याचिका को आज खारिज कर दिया। अब ये परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने ये कहते हुए याचिका को खारिज किया कि कोरोना के कारण देश में सब कुछ नहीं रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति श्री मिश्रा ने बताया कि परीक्षा बच्चों के भविष्य से जुड़ी है और इससे बच्चों का एक कीमती साल यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सत्तारूढ़ दल जदयू ने उद्योग मंत्री श्याम रजक को मंत्रिमंडल और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। श्री रजक आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए। मौके पर मौजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीबों और दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। श्री यादव ने बताया कि जदयू में रहने वाले लोग ही नीतीश के कार्यों पर भरोसा नहीं करते हैं। बिहार के विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनकी कोई आइडिया नहीं रह गया, कोई दूरदर्शिता नहीं रह गई है। नीतीश कुमार भी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभलने वाला नहीं है। और लगातार 136 दिनों से जो है सीएम आवास पे हो रहे हैं। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्र ने कहा है कि नीतीश सरकार दलित नेताओं की लगातार अवहेलना कर रही है और इसी कड़ी में श्याम रजक को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। दलित नेता है, दलित वर्ग के जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए क्या नीतीश कुमार जी की पार्टी में या उनके गठबंधन में, उनकी सरकार में कोई जगह नहीं? आखिर इन्हीं लोगों को क्यों निकाला जा रहा है? श्याम रजक ने तो कोई पार्टी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उन्हें पार्टी से निकाला गया।
वहीं जनता दल यूनाइटेड के नेता विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी भी नेता का किसी भी पार्टी में आने जाने का सिलसिला लगा रहता है और ये उसके लोकतांत्रिक अधिकार में शामिल है। 2-3 महीना पहले ही बना चुके थे। हम लोगों के पार्टी के लोग थे, हम लोगों ने अंतिम क्षण तक मौका दिया कि सुधर जाए, लेकिन हिटलर के खिलाफ दोनों एक जगह हो करके एटम बम का प्रहार किया। तो राजनीति में कब कौन किसके साथ जाए नहीं, जब अपनी इच्छा है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायक फराज फातमी, प्रेमा चौधरी और महेश्वर यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित किए गए इन तीनों विधायक के जनता दल यू में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। अगली खबर बाढ़ की। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में आंशिक सुधार देखने को मिल रहा है और लोगों के घरों से पानी उतरना शुरू हो गया है। राज्य में बहने वाली अधिकतर नदियों का जलस्तर या तो घट रहा है या फिर स्थिर बना हुआ है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 16 जिलों में 81,31,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ के दौरान दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर सड़कों में कटाव देखने को मिला था, जिसे अब युद्ध स्तर पर ठीक किया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए कार्यपालक अभियंता पवन कुमार सिंह ने बताया कि बागमती नदी के दबाव से सड़क में कटाव हुआ था। अब सड़क को ठीक करने के लिए 30 से 40 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें 12,500 से अधिक लोग रह रहे हैं। इसके अलावा 782 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 6,48,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन मुहैया कराया जा रहा है। वैशाली जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से जहां 125 दिन का रोजगार मिला है, वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने उन्हें भूखमरी से बचाया है। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट। वरदान साबित हो रही है जो लॉकडाउन की वजह से बेसरो सामान अपने घरों को लौट आए थे। इनका नया राशन कार्ड बना है और अब इन्हें निशुल्क चावल, गेहूं और दाल मिल रही है, जिससे ये अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। राशन दुकानदारों की माने तो इस योजना के तहत राशन कार्ड धारी को प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 2 गुना अनाज यानी 6 किलो चावल और 4 किलो गेहूं निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। चावल जैसे कि पहले 3 किलो मिलता था, अभी 6 किलो है। 2 किलो गेहूं पहले मिलता था, उसको 4 किलो गेहूं दिया जा रहा है और प्रति कार्ड 1 किलो दाल फ्री दिया जा रहा है। ये सर नवंबर महीना तक का गाइड अभी तो पेपर में निकला है। अब जब तक सर गवर्नमेंट देगा तब तक हम लोग देते रहेंगे। जिले के राशन कार्डधारी कोरोना संकट के इस दौर में प्रधानमंत्री की इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनकी माने तो इस योजना से मिले अनाज के कारण आज पूरा परिवार जीवित है, नहीं तो काम न मिलने के कारण भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ऐसे में ये जरूरतमंद लोग पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। 25 किलो मिलता है धान्य, चावल, गेहूँ, 1 किलो दाल। मोदी जी के धन्यवाद। रोजी रोजगार चल रहा है, बाल बच्चा के चल रहा है, रोटी रोटी। 30 किलो चावल मिला, दाल 1 किलो दाल। हमको राशन जो मिल रहा है मोदी लॉकडाउन में, मोदी जी को धन्यवाद। दाल मिला 1 किलो, 2 चावल मिला 30 किलो, दोनों मिला। प्रधानमंत्री के धन्यवाद। गौरतलब है कि कोरोना संकट के इस दौर में लोग भुखमरी का शिकार न हो, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब परिवार को मुफ्त अनाज देने की योजना को जमीन पर उतारा है। फिलहाल इस योजना का लाभ लोगों को नवंबर तक मिलेगा। वैशाली से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राज्य में कोरोना संक्रमण के 2,225 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। अभी राज्य में कोरोना के 33,690 सक्रिय मामले हैं। विगत 24 घंटों में पटना में सबसे अधिक 303, वहीं मधुबनी में 203 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी दर 69.71% है। पटना में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही नगर निगम द्वारा पटना के हर इलाके में सैनिटाइजेशन का काम तेज हो गया है।
आज नगर निगम के कर्मियों द्वारा पटना के कंकड़बाग इलाके में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया। सहरसा जिले के नौहट्टा प्रखंड अंतर्गत मुरादपुर पीडीएस डीलर द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उपभोक्ताओं को दी जा रही खराब दाल के विरुद्ध जनाक्रोश फूटा है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि डीलर द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्यों पर अनाज आवंटित किया जा रहा है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा है कि इस संबंध में जांच के लिए उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिए हैं और जांच को उपरांत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से ये दाल है ना, सड़ा हुआ बिल्कुल दाल है, सड़ा हुआ है, नहीं खाने का लायक है, नहीं फेंकना का लायक है। चावल गेहूँ सही है, लेकिन दाल तो सड़ा हुआ है। हम लोग तो डीलर पर हमला करते हैं, लेकिन डीलर कहता है आगे से ही सड़ा हुआ आता है। मैं अभी सूचना मिली है, हम लोग एसडीओ को जांच करने के लिए बोले हैं और एसडीओ का स्तर से मामला का सत्य होगा, तो उनके स्तर से किसी गड़बड़ी होगी तो नहीं करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26 लाख के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार देश में कोरोना के सक्रिय मामले लगभग 7 लाख हैं। भारत और नेपाल के बीच बातचीत आज। बिहार में बाढ़ और इसके समाधान को लेकर बैठक में होगी चर्चा। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्ती और सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलेगा बाजार। कोरोना काल में भी समस्तीपुर रेल मंडल ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई तक कुल 74.49 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। बिहार सरकार के मंत्री विनोद कुमार सिंह को ब्रेन हैमरेज हो गया है। हालत चिंताजनक। मंत्री को आज एयर एम्बुलेंस से गुरुग्राम स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली के साथ ही हर खेत तक पानी पहुंचाने पर जोर दिया है। बिहार के विश्वविद्यालयों में खाली पड़े लगभग 4000 सहायक प्राध्यापकों के पदों पर बहाली प्रक्रिया अगले महीने से नवगठित विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से शुरू की जाएगी। राज्य में स्वास्थ्य सेवा को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जल्दी 4000 चिकित्सकों और लगभग 5000 नर्सों की नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही सेवा शर्त में कई नई सुविधाओं को शामिल करने की घोषणा की है। बक्सर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा गंगा सफाई के मद्देनजर लोगों को कचरा प्रबंधन के बारे में दी जा रही है जानकारी। और अब अंत में सुर्खियों पर एक नजर फिर से डालते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन हेल्थ कार्ड योजना से स्वास्थ्य क्षेत्रों में होगा सुधार। डॉल्फिन संरक्षण परियोजना के लिए आगामी 15 दिनों में केंद्र सरकार करेगी रूपरेखा तैयार। जदयू नेता श्याम रजक हुए राजद में शामिल। जदयू ने बताया लोकतांत्रिक प्रक्रिया। और बाढ़ की स्थिति में आंशिक सुधार। नदियों के जलस्तर में हो रही है कमी।